नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न के द्वादश भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो उसका क्या फल है, या ये कहें मिथुन लग्न के वृषभ राशि में अगर मंगल बैठ जाते तो उसका क्या फल है। आई थिंक आप लोगों को शायद विजिबल ना हो रहा हो तो हम थोड़ा सा किनारे लिख देते हैं, शायद आपको आसानी से दिख सके। अभी क्लियर होगा। मंगल जब 12वें भाव में बैठते हैं एक पर्टिकुलर लग्न की राशि में तो फल एकदम अलग होगा। तो सीधे सीधे ये कह पाना कि मंगल वृषभ राशि में ये फल देता है वो गलत हो जाता है। तो उसको सटीक जानने के बाद ही आप कुछ प्रेडिक्शन करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, कब कितने समय से लेक्चर ले रहा हूँ और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ टीच करता हूँ, इंजीनियरिंग में टीच मेरा कितना अनुभव है, वो सारी बातें आपको पता लग जाएंगी। तो आइए चलते हैं वृषभ राशि में मंगल का फल। तो ये लग्न के नेचर को जाने बगैर हम मंगल के प्रोस्पेक्ट को जानने की कोशिश भी करते हैं तो पूरी तरह समझ में नहीं आता है। हमें पहले जानना पड़ेगा कि मिथुन लग्न का बेसिक नेचर कैसा होता है, और उस बेसिक नेचर के लिए हमने जो लग्न वाली वीडियो रिकॉर्ड की है आप वो जरूर देखिए, उसके बाद आप यहाँ तक आएँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से अगर हम गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वें स्थान में मंगल बैठा हुआ है। अब मंगल को बिना इस कुंडली को देखे हम ये नहीं बता सकते कि मंगल इतना अच्छा फल कैसे दे रहा है, जबकि देखिए शुक्र के यहाँ पर मंगल हमने प्राय देखा था इतना अच्छा फल नहीं दे रहा था। हमने लास्ट क्लास में भी जब वृषभ लग्न के लिए मंगल का फल जाना था तो हमने देखा था कि मंगल का फल ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी मंगल का फल बहुत ज़्यादा बली है। वो क्यों, देखते हैं। देखिए मंगल छठे भाव का स्वामी है, और छठे भाव का स्वामी होकर वो किसी भी 6 8 12 का स्वामी अपने को छोड़कर दूसरे में कहीं भी बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग यानी वैनम को मारने के लिए वैनम की मदद हम लोग ले रहे हैं, यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का काम कर रहा है। तो शत्रु पक्ष का जो मालिक है वो फाइनल जो डिस्ट्रक्शन हाउस है 12th हाउस व्यय कारक भाव में चला गया। तो ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग बन गया जो हमारे लिए काफ़ी शक्तिशाली माना जा सकता है। तो अभी क्या क्या फल दे रहा है, यानी अब इस प्रकार को एकदम बेसिक रूल को एकदम डिनाई करके आपको नियम के ऊपर नया नियम लगा देना है, ओवर रूट, यानी पुराने नियम को नए नियम से आपको रिप्लेस करना है कि अब यहाँ मंगल को बिना शर्त आपको बहुत बली ट्रीट करना है, और यहाँ मंगल के बल के कारण ये इन भावों को भी साधने का प्रयास करेगा। तो मंगल यहाँ बैठकर शत्रुओं का विनाश कर देगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ये विपरीत राजयोग कारक है। 12वें भाव के कारण छठा भाव भी सद गया और 12वें भाव के कारण 8वें को भी काफ़ी बल मिला। क्लियर हो गया, क्योंकि मंगल का बल बढ़ गया है तो मंगल अपनी उच्च राशि का ध्यान जरूर रखेगा यहाँ बैठकर। क्लियर, और मंगल वैसे भी यहाँ पर नज़र डाल रहा है छठे भाव में। मंगल की नज़र आपके पत्नी के भाव में पड़ रही है, वो थोड़ा सा कष्टकारक इसलिए हो सकता है बिकॉज मंगल का काम, मैंने पहले भी आपको बताया था, बेडरूम में कोई विशेष कार्य नहीं होता है कमांडर के प्रोफेशन का। तो ये आपके जो अंतरंग संबंध बताता है आपके पार्टनर के साथ, वहाँ पर मंगल के साथ दृष्टि आने का माने कई बार अनावश्यक उस विषय का उपयोग करते हैं अपनी पत्नी या पति के लिए, जो विषय सिर्फ वीर रस में किसी के सामने डिस्कशन में डिबेट में ही शोभा देता है। तो डिबेट से बचना चाहिए आपको पार्टनर से। बाकी मंगल का यहाँ बैठना आपके शत्रुओं पर भारी पड़ जाएगा। मंगल का यहाँ बैठना आपके ऊपर कोई बाधा नहीं आने देगा। देखिए ये है रोग व्याधि, इससे उसका कष्ट। जैसे मान लीजिए किसी का छठा भाव कमज़ोर है, 8वां भाव बहुत मजबूत है, तो रोग तो होगी, उससे कष्ट नहीं होगा। किसी का छठा भाव तो बहुत मजबूत है लेकिन 8वां भाव कमज़ोर है तो रोग ना होने पर भी कष्ट आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो 8वें को इसीलिए बहुत ज़्यादा बुरे भावों में सबसे ज़्यादा गिना जाता है। ठीक, लेकिन आपको पता है यही 8वां भाव हमें अगर सपोर्ट कर दे, अच्छे प्लैनेट की दृष्टि हो जाए तो ये आपको ईश्वर से भी जोड़ देता है। क्लियर, तो फिलहाल इस विपरीत राजयोग ने 12वें भाव के जरिए आपके छठे और 8वें भाव दोनों को साध लिया। 12वां तो सद ही गया। ठीक है, तो 12वां भाव अब यहाँ पर देखिए आय भाव का स्वामी व्यय भाव में विपरीत राजयोग कारक होकर बैठा है, मतलब जितना व्यय करेंगे उतनी ही आय होगी। क्लियर, तो खर्चा करते जाइए क्योंकि खर्चे के लिए आपको कहीं ना कहीं से धन का अरेंजमेंट शत्रुओं से करवाया जा रहा है। और उसमें क्या कह सकते हैं, मंगल की दृष्टियाँ 1 2 3 4
मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग कारक होकर आपके मोटिवेशन को भी हाई रखेगा। आपके जो आपके किसी काम को करने का इनिशिएटिव, आपका पराक्रम बहुत बली रहेगा। आपके भाई बहन भी आपके कारण अपने आप को थोड़ा ज़्यादा सबल महसूस करेंगे, बल के साथ महसूस करेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ से हमने मंगल की दृष्टियाँ भी जान ली, मंगल के कौन कौन से घर है वो भी जान लिए, और विपरीत राजयोग से मंगल ने एकदम ही अलग परिणाम दिए। प्रायः वृषभ राशि में मंगल इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन इस पर्टिकुलर कुंडली में मंगल क्योंकि विपरीत राजयोग कारक बन गया तो मंगल ने कमाल कर दिया और एज कह रहे हैं यानी बॉटम से टॉप पर ले आया आपको। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।